औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लसीफ सबासान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अमूमन आप देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल के जो बॉटम पर जो क्राउड टेक्स्ट चलता है, उस क्राउड टेक्स्ट को हम एड्यूज सॉफ्टवेयर में कैसे बनाएं और किस तरीके से अपने वीडियो के जो बॉटम पर है क्राउड टेक्स्ट को किस तरीके से चलाएंगे। आप अमूमन न्यूज़ चैनल को देखते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उर्दू में आप देखें क्राउड टेक्स्ट चलता है, जियो न्यूज़ है, ARY है, उनके आप बॉटम पर देखें तो क्राउड टेक्स्ट चलता रहता है। अगर जो आप इंडिया से हैं तो आप हिंदी में देखें कि आपका जो न्यूज़ चैनल के जो क्राउड टेक्स्ट है वो किस तरीके से चलते हैं। दोस्तों, सारे सॉफ्टवेयरों में इसी तरीके से क्राउड टेक्स्ट चलाते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एड्यूज सॉफ्टवेयर के अंदर इसको बनाना सिखाऊंगा कि एड्यूज सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्राउड टेक्स्ट का इंतखाब किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम आपने क्या करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। किस तरीके से करेंगे सारे तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला अफजाई होगा, मजीद इसी तरीके के वीडियो से मैं आपको आगाही देता रहूंगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इसको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर ये देखें, इसको सब्सक्राइबर के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास बेल का आइकन आएगा, आपने इस आइकन पर क्लिक करके सवासान चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये चैनल आप लोगों का है, मेरा नहीं है। अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे भी तो आपकी मेहरबानी, नहीं करेंगे भी तो आपकी मेहरबानी। तो दोस्तों, उसके बाद जो आपने सबसे पहला जो काम करना है, पहला काम आपने क्या करना है कि आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को दोबारा आपने ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है गूगल इनपुट टूल। गूगल इनपुट टूल जैसे ही आप लिखेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे गूगल इनपुट टूल, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने ट्राई इट टू आउट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास एक्सटेंशन आ चुका है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टैक्स के ऑप्शन आएंगे, तो आपने यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश पढ़ा है, तो आपके पास ऐसा पूरा फ्रेम आ जाएगा डाउनलोड से पहले। तो वो आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा जुबान है, आपने किस जुबान का इंतखाब करना है इनपुट टूल के अंदर। तो उर्दू भी यहाँ पर है, हिंदी भी यहाँ पर है, यहाँ पर सिंधी टैक्स भी मौजूद है। अगर आप सिंधी में लिखना चाहते हैं तो आप सिंधी में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास तमाम यहाँ पर टैक्स मौजूद होंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो आपका जुबान है आपका जुबान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर इनपुट टूल आपने डाउनलोड नहीं किया तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने इंग्लिश और उर्दू का इंतखाब किया था, तो मेरे पास उर्दू और इंग्लिश का इंतखाब हो चुका है। तो उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, एडोब फोटोशॉप को ओपन करना है। जैसे आप एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो आपके सामने एडोब फोटोशॉप ओपन होगा। आपने उसके बाद आपने क्या करना है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एडिट पे आना है। एडिट पे आने के बाद आपने प्रेफरेंसी पे आना है। प्रेफरेंसी पर आने के बाद आपने टाइप पर क्लिक करना है। टाइप पर क्लिक करने के बाद आपके पास होगा ईस्ट एशियन। तो आपने ईस्ट एशियन का इंतखाब नहीं करना है, आपने करना है मिडिल ईस्ट एंड साउथ। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद एडोब फोटोशॉप को क्लोज करना है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एड्यूज सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अपने वीडियो की क्वालिटी देखनी है कि आपने कौन सी क्वालिटी में अपनी वीडियो बनानी है। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ एड्यूज सॉफ्टवेयर को, आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो मैं ओपन करता हूँ एड्यूज सॉफ्टवेयर को। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो अगर लंबा हो जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं आपको बुनियाद से समझाना चाहता हूं। अगर किसी बच्चे को भी समझाओ तो वो भी समझ जाएगा। तो जैसे मैं एड्यूज सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूं तो आपने अपने वीडियो की क्वालिटी पहले देखनी है। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपके देखिए आपकी वीडियो क्वालिटी क्या है, HD क्वालिटी यानी 1920x1080। तो उसके बाद आपने अगर यहाँ से आपकी कोई वीडियो आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी एक वीडियो, उस वीडियो का क्वालिटी आप चेंज करना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप अपने उसकी रिक्वायरमेंट देख लें। तो आपने अगर एड्यूज पे काम करना है, उसी वीडियो को एड्यूज पे लेकर आना है और उसको HD में कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए आसानी होगा। तो आपने HD को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास एड्यूज सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आपके पास एड्यूज सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपने वीडियो का इंपोर्ट करना है यहाँ पर। तो आप अपने वीडियो को इंपोर्ट करना है, कोई भी वीडियो आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से एक वीडियो सिलेक्ट करता हूँ और उस वीडियो को अपने टाइमलाइन पर लेकर आता हूँ। तो उसके बाद मैं वीडियो को उठाकर टाइमलाइन पर लेकर आता हूँ। जैसे मैं वीडियो को टाइमलाइन पर लेकर आता हूँ तो उसके बाद आप देखें कि ये हमारे टाइमलाइन पर आ चुका है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने आना है
क्लिप पर जैसे ही आप आएंगे आप देखें क्रिएट स्टिल इमेज, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्टिल इमेज ओपन हो जाएगा। अब आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जस्ट आपने इसको सेव एज करना है। सेव एज करना है, कहाँ पर सेव रखना है, मुझे जल्दी जल्दी उठाना है तो डेस्कटॉप पर मैं सेव करता हूँ। कुछ भी इसको नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्द उठाना है, मुझे वीडियो जल्दी बनानी है। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेव कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको सेव करें। तो यहाँ से मैंने इसको LL दिया था, तो ये वीडियो है। मैं इसको ओपन विद करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद करें और एडोब फोटोशॉप पर इसको ओपन करें। जैसे ही आपका जो स्टिल इमेज ओपन हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके जो ये ताले का निशान है इसको गुम करना है, डबल क्लिक करें, ये गुम हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ पट्टी का इंतखाब करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक पट्टी का इंतखाब करेंगे तो कुछ आप अगर पट्टी चलाना चाहते हैं तो पट्टी की अलग बात है। तो यहाँ से आपने इसको पट्टी देना है, पहले तो शुरू से लेकर एंड तक आपने इसको पट्टी देना है। उसके बाद तो जैसे ही दोस्तों मैंने इसके ऊपर पट्टी का इंतखाब कर लिया, अब मुझे टैक्स टाइप करना है इसके अंदर। तो टैक्स में किस तरीके से टाइप करूंगा, सबसे पहले आपने टैक्स का लोकेशन चेंज करना है। आपने अगर जो भी टैक्स का इंतखाब किया होगा आप उस टैक्स के ऊपर चेक मार्क करें। जैसे ही आप चेक मार्क करेंगे तो वो टैक्स आपके पास ओके हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने टैक्स का इंतखाब करना है। यहाँ पर आपने कुछ भी लिखना है, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिखे। ठीक है दोस्तों, आप गौर से देखिए कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो मेरे पास टाइप हो रहा है। ठीक है, मैंने जैसे सब आसान लिखा तो ये मेरे पास उर्दू पे टाइप पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं दोबारा टैक्स लेकर आता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सब आसान मैंने लिखा, मैं इसको स्पेस देता हूँ। स्पेस देने के बाद अब मैं लिखता हूँ अब्दुल हसीब, AB अब्दुल। ठीक है, जैसे मैंने अब्दुल लिखा है तो आप देख रहे हैं कि अब्दुल उर्दू में लिखे हुए आ गए। तो ऊपर वाला ऑप्शन जो इसने सिलेक्ट किया है वो सही है। आप इंटर के बटन दबाएंगे तो ये अब्दुल लिखा हुआ आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपने स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आप अपने जो भी राइटिंग है उसको टाइप करें। मैं हसीब लिखता हूँ, आप देखें कि हसीब लिखा हुआ आ गया। तो आप देखें कि आपने जैसे इसको एंटर किया तो ये हसीब बन गया। अब आपने क्या करना है कि इसको कंट्रोल T करना है। कंट्रोल T करना है, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसको चलाना है। एक बात आप अपने जहन पे रखें कि आपका टैक्स जहां से लेकर जहां तक होगा, आपका जो क्राउल होगा टैक्स वहां तक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहां से लेकर यहां तक, ये पहला अल्फाज है, यहां से लेकर मुझे ये यहां तक चलाना है। ठीक है, एंड तक चलाना है। तो आपने इसको शुरू पे रखना है। शुरू पे रखने के बाद आप अपने यहाँ पर टाइपिंग करते रहें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने अब क्या करना है कि अब इसको एडोब सॉफ्टवेयर में चलाना है। तो किस तरीके से चलाएंगे, तो सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड खत्म करना है। जैसे बैकग्राउंड खत्म करना है तो उसके बाद अब आपने टैक्स के आई पर क्लिक करना है। आप जैसे इसके आई पर क्लिक करेंगे तो ये गुम हो जाएंगे। तो आपने इसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट ही रखना है। ये बात आप अपने जहन पे रखें। फॉर एग्जांपल तो आपने बैकग्राउंड इसकी रखनी ही नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इसको ओपन करें तो आपका ये ट्रांसपेरेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऊपर जैसे आप आई पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो उसके बाद अब आपने इसको सेव करना है। सेव आपने दो फॉर्मेट करना है, या तो PSG में करना है या PNG पे करना है। मैं इसको PNG पे करूंगा। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए PNG में मैंने जैसे किया तो इसका मैं सेव करता हूँ। सेव मैं कहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ म्यूजिक पे, इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं आया और मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ, कोई भी नाम देता हूँ। मैं इसको देता हूँ नाम M। ठीक है, MM दिया मैंने, इसको ओके किया और यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ से सेव कर दिया। उसके बाद अब मुझे टैक्स को सेव करना है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से टैक्स के ऑप्शन को ओके करूंगा, आई वाले ऑप्शन को खोल दूंगा। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे पट्टी का जो ऑप्शन है, जो नीचे जो बॉटम पर पट्टी है, उसको जो करना क्लोज करना है, उसके आई पर क्लिक करना है, वो क्लोज हो गया। अब जो हमारा टैक्स है वो रह गया। ये देखिए ये टैक्स रह गया। अब मैं इसका PNG बनाता हूँ। यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, सेव एज, फिर इसको ये वहीं पर सेव करता हूँ म्यूजिक, यहाँ पर इसको PNG पे सेव करता हूँ। ठीक है, ये PNG इसको सेव करता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ PPP। ठीक है, PP नाम दिया और ओके कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। जस्ट इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि एडोब सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें कि ये हमारा वीडियोस है, इसको मैं थोड़ा चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वीडियो गौर से देखें आप। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे कि हम उस टैक्स को लेकर आएंगे। डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको सेव कहाँ पर किया था, मैं ओपन करता हूँ। इसको मैंने सेव किया था म्यूजिक पे सेव किया था। MM दिया था, पट्टी को मैंने ये पट्टी में लेके आया। यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद दूसरा PP था, इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है,
दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद पहले मैं पट्टी को लेके आता हूँ, यहाँ पर टी पे रखता हूँ, ठीक है, टैक्स वाले ऑप्शन पे रखता हूँ। उसके बाद एक टैक्स का ऑप्शन में इंतखाब करता हूँ, एड ट्रैक, 2 ट्रैक करता हूँ, ठीक है। दूसरा ट्रैक आ गया तो मैं पीपी वाले ट्रैक को भी यहाँ पर ऐड करूंगा। जैसे मैंने इसको ऐड किया, अब मैं इसको चलाकर देखता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको चलाया तो आप गौर से देखें कि यह सिर्फ और सिर्फ खड़ा है, नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि इसके वाले नीचे वाले इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद अब आपने आना है इफेक्ट्स पर आने के बाद आपने आना है टाइटल मिक्सर पर जैसे ही आप आएंगे तो आपने आना है ए वाले ऑप्शन पर, स्लाइड वाले ए वाले ऑप्शन पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस पे यहाँ पर छोड़ देना है। आपने यहाँ तक इसको चलाना है। दोबारा आपने इसका ऑप्शन का इंतखाब करना है, एक ही ऑप्शन को आपने आगे पीछे रखना है। अब आप इसको चलाएं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए ये तेज क्यों चला, क्योंकि इसका जो एफएक्स है वो थोड़ा हो गया था। तो आप इसके एफएक्स को जितना लंबा करेंगे तो ये इसी तरीके से स्पीड से चलेगा, उतनी स्पीड से चलेगा। आप इसको जितना खींचेंगे ये उतना स्पीड से चलेगा। अब आप देखें, ये मैंने इसको स्लो कर दिया, स्लो स्पीड दे दिया, ये स्लो स्पीड में चल रहा है। अब वो ये वाला इफेक्ट तेज है तो ये तेज चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये अब आप क्या चाहते हैं कि यार ये इफेक्ट्स यहाँ से खत्म हो रहा है तो यहाँ से चले। अब थोड़ा सा अगर आप अपने क्राउड टेक्स्ट को ज़्यादा तेज चलाना चाहते हैं तो इफेक्ट्स को छोटा करें और इस टेक्स्ट को यहाँ से इसके साथ मिला दें। अब आप चला कर देखें तो ये ज़्यादा स्पीड में चलेगा। अब देखें, ठीक है, इसी तरीके से आप क्राउड टेक्स्ट का इंतखाब कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यार ये एक दूसरे के पीछे चले तो आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक और एडिट ट्रैक करना है, इसी तरीके से आप अपने क्राउड टेक्स्ट को यहाँ पर फिर पेस्ट करना है। तो इसी तरीके से ये एक दूसरे के पीछे चलेंगे। ये देखो, इसी तरीके से आपने क्राउड टेक्स्ट का इंतखाब करना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे क्राउड टेक्स्ट किस तरीके से चलाते हैं, किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर आपका लोगो आ गया, यहाँ पर आपका क्राउड टेक्स्ट आ गया। तो आप गौर से देखें कि ये क्राउड टेक्स्ट कैसे चलता है। तो मैं यहाँ तक प्ले करता हूँ, तो ये देखो गौर से, इस तरीके से आप क्राउड टेक्स्ट को स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो पसंद। अल्लाह निगहबान, फिर मान ला, अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल लतीफ को दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।